हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पर। साथियों, आज हम रीड से संबंधित आपकी लैंग्वेज सेकंड, जहां पर आपको इंग्लिश और संस्कृत में से आप किसी एक को चूज करते हो, वहां पर हम इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जहां बहुत से बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे इसके टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, तो वो संस्कृत सब्जेक्ट की ओर चले जाते हैं। जबकि यदि हम कंपैरिजन करें इन दोनों सब्जेक्ट्स का, तो इंग्लिश संस्कृत के कंपैरिजन में काफ़ी इजी रहती है और इसका सिलेबस भी काफ़ी फिक्स्ड सा रहता है और लिमिटेड सा रहता है एकदम। जिसे आप लगभग, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक बार, तो उसके बाद आप 1 घंटे के आसपास में आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। और यदि बात करें सिलेबस को कंप्लीट करने की, तो जहाँ पर संस्कृत का सिलेबस जितने टाइम में पूरा होता है, उसके 1/3 टाइम से भी कम टाइम में आप इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और यदि हम संस्कृत जितनी प्रैक्टिस इंग्लिश में कर लें, तो आप आसानी से 30 में से 30 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में यदि हम देखें तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ पीवाईक्यू नहीं मिलते, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड मोड में चलते रहते हैं, नए क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। और यदि कोई नया क्वेश्चंस भी आएगा, तो वो भी एक लगभग फिक्स्ड पैटर्न के अनुसार ही आएगा, तो जिसे हम आसानी से गैस कर सकते हैं। तो इस फिक्स्ड पैटर्न से हम रिपीटेड क्वेश्चन के थ्रू हम आसानी से ये स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुल 6 यूनिट रहती हैं, जहाँ पर लास्ट वाली 2 यूनिट आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। अगर हम बात करें यूनिट 5th की, जहाँ पर आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ने होते हैं, जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पढ़ने रहते हैं। जहाँ पर कुछ कुछ एक फिक्स्ड जो प्रिंसिपल हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया, ग्रेडेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, प्रेजेंटेशन है, नेचुरलनेस है, हैबिट फॉर्मेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर टोटल 7 या 8 जो प्रिंसिपल रहते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि CLT मेथड जिसके अंदर आता है, वो पढ़ना होता है, जिसके अंदर आपका मीनिंग पैरामाउंट रहता है। और जहाँ ये CLT अप्रोच लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इस CLT को पढ़ना होता है, जो कि आपका काफ़ी इजी टॉपिक है और यहाँ से आपका बहुत बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो इजीली हो भी जाते हैं। इसके बाद आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इजी टॉपिक है। चैलेंजेस के तौर पे जैसे कि प्रॉपर टीचर ना हो पाना, प्रॉपर एनवायरनमेंट का ना बन पाना, आपका ओवर क्राउडेड जो क्लासरूम रहता है, आपका स्टूडेंट्स के अंदर जो डर रहता है इंग्लिश को लेके, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम बोलेंगे, ये सब चैलेंजेस को आपको पढ़ने रहते हैं। इसके बाद यदि देखें तो डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, जिसके अंदर आपका होम लैंग्वेज का रोल और मल्टी लिंग्विलिज्म आपको पढ़ना रहता है, बहुभाषिकता आपको पढ़ना रहता है। यदि हम लास्ट यूनिट देखें तो यहाँ पर आप मेथड ऑफ इवोल्यूशन हमें पढ़ना रहता है। रिमेडियल टीचिंग, जिससे पहले आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ना होता है, अचीवमेंट टेस्ट आपको पढ़ना होता है। इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कैसे हमें ये, जैसे कि हम CDP के अंदर पढ़ते आते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन को ही पढ़ना रहता है, तो ये हम CDP में भी पढ़ते हैं। हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST, हर सब्जेक्ट के अंदर हम ये यूनिट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन यूनिट है, जिससे आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और ये दोनों यूनिट मिलके आपको 13 से 15 मार्क्स दे देती हैं। यदि हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है जिनसे आपको लिंकिंग डिवाइसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंकिंग डिवाइसेस जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपको पूरा सेंटेंस दे देंगे, उसके अंदर कौन सा लिंकिंग डिवाइस आएगा।
उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसे यहाँ से आपको कुछ कुछ एक रूल्स पढ़ने होते हैं जहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड इसका सब टॉपिक है इन्फेरेंसेस, जिसके अंदर आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका पैसेज का जैसे टाइटल वगैरह पूछ लेते हैं, और सेकंड इसमें बनता है फैलेसीज का क्वेश्चन, जहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये सारा सिलेबस पूरा करवाने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। यूनिट सेकंड यदि देखें तो यहाँ पर आपको एक पोएम मिलेगी, जिसके अंदर आपको एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको पहचानना काफ़ी आसान रहता है। तो ये यूनिट बहुत ही इजी रहती है स्कोर करने के लिए। यूनिट थर्ड यदि देखें तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज आपको पढ़नी रहती हैं, यानी कि मॉडल्स आपको पढ़ने रहते हैं, जिसके अंदर जैसे कि कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, ought टू है। ये सब से क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ के तौर पर, और इन सबको हमें पढ़ना रहता है। इनके अलावा भी हम बहुत से पढ़ेंगे। और फिर आपका आते हैं कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ना रहता है। हर दिन हमें 2 से 4 या 5 रेगुलर पढ़ना रहता है। उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं, जिनमें आपको एलजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा पढ़ने होते हैं, जहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जिनको स्कोर करना काफ़ी आसान रहता है। नेक्स्ट यूनिट यदि देखें तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, यानी कि आपको फोनेटिक्स पढ़ने रहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फोनेटिक्स करवाएंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जो कि लगभग आपको क्वेश्चन उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स में से देखने को मिल सकता है। इस प्रकार ये जो 30 मार्क्स हैं, ये लाने बहुत आसान रहते हैं यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और अच्छे से पढ़ें। तो ईमानदारी से पढ़ने पर यहाँ से आपको 30 में से 30 स्कोर करना काफ़ी आसान रहता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा कोर्स निःशुल्क करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।